हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए सभी तीनों बुक्स तीनों पार्ट के देखिए हमने दो दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हिस्ट्री को दोबारा शुरू करते हैं, तो इसमें चैप्टर 3 स्टार्ट करना है देखिए आज। ठीक है, तो चैप्टर 3 क्या है? द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में अब ये देखेंगे कि किस तरह कितने शासकों ने वहाँ शासन किया था, कितने समय तक शासन किया था। एक्सेप्ट फॉर स्मॉल इंटरवल, छोटे छोटे इंटरवल्स को छोड़ करके दिल्ली हैज सर्व्ड एज द सीट ऑफ पावर ऑफ द इंडियन रूलर्स। तो दिल्ली लगभग 900 ईयर्स तक इंडियन रूलर्स की पावर सीट बना रहा। इट सा द राइज एंड फॉल ऑफ मैनी डायनेस्टीज। इसने बहुत सी डायनेस्टीज के राइज और फॉल को देखा है। राइज एंड फॉल ऑफ मैनी डायनेस्टीज, एम्पायर इंक्लूडिंग द ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर भी शामिल था इन इंडिया। दिल्ली फर्स्ट बिकेम अ पावर सेंटर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द तोमर डायनेस्टी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में दिल्ली तोमर डायनेस्टी का एक पावर सेंटर बन गया था। देयर आफ्टर, ठीक उसके बाद, ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड के समय, द मुगल रूल एंड द ब्रिटिश रूल, मुगल शासन और ब्रिटिश शासन, द सिटी कंटिन्यूड टू गेन इम्पोर्टेंस। तो मुगल रूल के बाद ब्रिटिश शासन आया, तो ये सिटी कंटिन्यू इम्पोर्टेंस का केंद्र बना। टुडे दिल्ली इज द सीट ऑफ पावर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज दिल्ली क्या है? इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पावर सीट बना हुआ है। लेट्स लर्न हाउ दिल्ली ट्रांसफॉर्मेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। तो अब हम देखेंगे किस तरह दिल्ली सुल्तान के समय में ट्रांसफॉर्म हुआ। 1206 to 1526 सी की बात होगी। वी विल आल्सो गो थ्रू द इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ द सुल्तान्स रूल। हम सुल्तान के रूल्स के बारे में भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को जानेंगे। अब जानते हैं, देखिए, इमरजेंस ऑफ द दिल्ली एज द कैपिटल। तो दिल्ली एक कैपिटल के रूप में कैसे शुरू उभरी? इट वाज द तोमर डायनेस्टी 1132-45 में तोमर डायनेस्टी का समय था। दैट फर्स्ट मेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ इट्स किंगडम, जिसने पहले दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। द तोमार्स वर डिफीटेड बाय चौहान्स। तो तोमर्स चौहानों के द्वारा हार गए थे ऑफ अजमेर इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी। ठीक, ड्यूरिंग द रेन ऑफ बोथ द तोमर्स एंड चौहान्स, दिल्ली इमर्ज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो उसी समय दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा और दिल्ली को राजधानी बनाया गया। आगे मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं। दिल्ली सुल्तनत इट्स रूलिंग डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत और उसकी रूलिंग डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं? द दिल्ली सल्तनत रेफर्स टू अ किंगडम। उस किंगडम को रेफर करता है दिल्ली सल्तनत दैट वाज बेस्ड इन दिल्ली, जो दिल्ली से बेस्ड थी। द सल्तनत एग्जिस्टेड फॉर 320 ईयर्स। ये सल्तनत लगभग 320 साल तक एग्जिस्ट थी। इट्स रूलर्स वर कॉल्ड सुल्तान्स। इसके शासक सुल्तान कहे जाते थे। हु बिलोंग टू 5 डिफरेंट डायनेस्टीज, जो अलग अलग 5 डिफरेंट डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे। आप तुर्किश एंड पश्तून अफगान ओरिजिन, जिनका तुर्क और अफगान ओरिजिन था, यानी उन क्षेत्रों से आए हुए थे। एट इट्स जेनिथ होता है टॉप मोस्ट। अपने टॉप पर दिल्ली सल्तनत कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिल्ली सल्तनत ने इंडिया के मोस्टली सब कॉन्टिनेंट को कवर किया था। इट एंडेड विद द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। और इनका अंत कैसे हुआ? इंडिया में मुगल रूल की शुरुआत के साथ इनका अंत हुआ था। तो आगे हम देखेंगे क्लास, इस टेबल में कौन कौन से डायनेस्टीज का कितना रूलिंग टाइम रहा। तो डायनेस्टीज मीन्स क्या होता है? वंश। मामलुक डायनेस्टी का शासन रहा था 1206 से 1290 तक, जिनमें इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक शासन था, और गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287। तो ये तो हो गए मामलुक डायनेस्टी के शासक। उसके बाद 1290 से 1320 के बीच खिलजी डायनेस्टी का शासन रहा। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो लोग इसमें रहे। इन्होंने लगभग 30 ईयर्स तक शासन किया था। तुगलक डायनेस्टी थर्ड थी 1320 से 1414 के बीच। गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद
तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इनके अलग अलग टाइमिंग्स रहे हैं। तो 1320 से 1414 के बीच काफ़ी लॉन्ग टाइम रहा तुगलक डायनेस्टी का, एटलीस्ट 100 ईयर्स। अब फोर्थ डायनेस्टी थी सैयद डायनेस्टी का शासन, 14 से 1451, इसमें खिज्र खां शासक रहे थे। उसके बाद लोधी डायनेस्टी 51 to 26, बहलोल लोधी जो शासक था।